तो एज ए गायनोकोलॉजिस्ट मैं आज बात करना चाहूँगी अपनी बच्चियों के उन मसाइल के बारे में जो टीन एज में उन्हें लाहक हैं, लेकिन वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करती। टीन एज के बच्चे और बच्चियों में जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं और वॉइस में आवाज़ की तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत एम्बैरेस और फील करते हैं और इसके बारे में किसी से बात नहीं करते। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर समीना तौफीक है। मैं पिछले 25 साल से गायनी ऑप्स के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। करंटली मैं लाहौर जनरल हॉस्पिटल में एज ए इंचार्ज गायनी उपड़ी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ, एज वेल एज कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट जौहर टाउन खैरुल बशर हॉस्पिटल इन माई इवनिंग प्राइवेट क्लिनिक। आज हम बहुत ही सिंपल तरीके से एज ए मदर, एज ए गायनोकोलॉजिस्ट आपसे बात करेंगे अपने टीन एज बेटियों और बेटों के बारे में। हमारे टीन एज के बच्चे बहुत से मसाइल का शिकार हैं, जो फिज़िकल भी हैं, साइकोलॉजिकल भी हैं, मेंटल स्ट्रेस भी है। तो एज ए गायनोकोलॉजिस्ट मैं आज बात करना चाहूँगी अपनी बच्चियों के उन मसाइल के बारे में जो टीन एज में उन्हें लाहक हैं, लेकिन वो इसके बारे में किसी से बात नहीं करती। टीन एज के बच्चे और बच्चियों में जब हार्मोनल चेंजेस आती हैं तो वो बहुत एम्बैरेसमेंट फील करते हैं। बॉडी में चेंजेस आ रही होती हैं, हार्मोनल चेंजेस आ रही होती हैं और वॉइस में आवाज़ की तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत एम्बैरेस और फील करते हैं और इसके बारे में किसी से बात नहीं करते। तो सिंपली बच्चों, आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप अपने गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे डिस्कस करें कि आपको किस तरह के मसाइल का सामना है, या आपका मिनार्की, जो लड़कियों में माहवारी स्टार्ट होती है, मिनार्की है, आपकी माहवारी स्टार्ट हुई है, वो रेगुलर नहीं है, या आपको माहवारी में दर्द होता है, या आपका साइकिल महीने के महीने नहीं आ रहा है, एक महीने में 2-2 बार हो रहा है, या 2 से 3 महीने का गैप आ गया, या पहली माहवारी के बाद 6 महीने का वक्फा आ गया। ये सब वो मसाइल हैं जो हमारी बच्चियाँ बाज़ औक़ात अपनी माँओं से भी डिस्कस नहीं करती। तो इसके लिए सिंपली आप गायनोकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कीजिए, वो आपको एग्जामिन करें, आपकी काउंसलिंग करें और आपको हार्मोनल चेंजेस के बारे में बताएं कि ये किस हद तक नॉर्मल है या किस लेवल पर जाकर इसमें आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसी तरह से जिस्मानी तब्दीलियाँ भी आती हैं जिसके बारे में लड़कियाँ बहुत कॉन्शियस होती हैं। कुछ बच्चियों में वेट गेन का मसला आता है और वो समझती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है। कुछ बच्चियों का वज़न कम होता है और वो इस सारे प्रोसेस से गुजरते हुए बॉडी शेमिंग का शिकार हो जाती हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आ जाते हैं। तो बच्चों, ये भी बिल्कुल नॉर्मल बात है। हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाज़ औक़ात कुछ बच्चियाँ मोटापे का शिकार भी हो जाती हैं और कुछ का वज़न कम होता है। इसके लिए आपको करना क्या है? सिंपल बैलेंस डाइट लें, कुछ आयरन कैल्शियम सप्लीमेंट्स आपको गायनोकोलॉजिस्ट आपके एडवाइस कर दें और इसके साथ एक्सरसाइज और मॉर्निंग इवनिंग वॉक को अपना मामूल बना लें। इसके साथ साथ ख़वातीन में जो हमारी बच्चियाँ हैं टीन एज की, उनको वजाइनल डिस्चार्ज का बहुत इशू आता है। वो महसूस करती हैं कि उनको वजाइनल डिस्चार्ज है, कुछ को उसमें स्मेल भी आती है या स्टेनिंग हो जाती है। तो इस सूरत में भी आप गायनोकोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता कीजिए, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज ज़रूरी नहीं कि एक बीमारी हो। बाज़ औक़ात ये नॉर्मल होते हैं और बाज़ औक़ात ये बैक्टीरियल या फंगल होते हैं और इसे बाकायदा एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो आती है कि आपका सोशल मीडिया के साथ आपका किस हद तक आप बाउंड हो चुके हैं और अपने आप को नींद से, आराम से, पीस ऑफ माइंड से किस हद तक आप दूर ले गए हैं। इसके लिए भी ज़रूरी है कि कम से कम आप सोशल मीडिया का शिकार हों और उसके साथ बाउंड हों। अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को अगर आप बढ़ाते हैं तो जो एडोलेंस की तब्दीलियाँ आ रही हैं, जो आप में जिस्मानी और हार्मोनल तब्दीलियाँ आ रही हैं, वो बहुत स्मूथ तरीके से आपको एक हेल्दी एडोलेंस जर्नी से गुजारेंगी। कैरियर ओरिएंटेड भी होते हैं बच्चे टीन एज में और बहुत सी कन्फ्यूजन्स का शिकार होते हैं। मैंने देखा है कि हमारे पास जो बच्चे आते हैं वो अक्सर किसी कुव्वत फ़ैसला उनमें नहीं होती, कंफ्यूज होते हैं कि हमारी फ्यूचर की प्रोफेशनल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है या पेरेंट्स का प्रेशर है।
पेरेंट्स ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर रेस को विन करें, दे शुड स्टैंड फर्स्ट। ये पेरेंट्स के लिए भी मेरा एक मैसेज है कि अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म कीजिए, उनके साथ बात कीजिए, और आपके बच्चे हमेशा फर्स्ट आने के लिए नहीं होते, उन्हें नॉर्मल तरीके से ग्रो करने दें। उनकी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ में आप उनकी ग्रोथ को नॉर्मल रहने दें, उन्हें स्ट्रेस ना दें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि टीचर्स और पेरेंट्स टीन एज के बच्चों के साथ जितनी ज़्यादा कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ही उन्हें फ़ायदा होगा, और वो सोसाइटी में एक सेहतमंद माशरे को तश्कील देने में हेल्पफुल होंगे। ये टीन एज के बच्चे हमारा सरमाया है। प्लीज़ इनकी फ़िज़िकल मेंटल हेल्थ का ख़ास ख्याल रखिए। टीन एज के बच्चों को अपनी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम में किसी भी तरह की कोई एडवाइस चाहिए होती है तो प्लीज़ आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरी कंसल्टेशन आपके लिए अवेलेबल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपने फ्यूचर के बारे में मेरी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं। अपना ख्याल रखिए। फ़ी अमान अल्लाह।